कौन है जलंधर, कैसे आया उसके पास इतना बल, क्या वो त्रिदेवों के समान शक्तिशाली था? जलंधर के जीवन से जुड़े हर एक रहस्य के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव एक ऋषि का रूप धारण करके देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए गए, जिस पर देवराज इंद्र ने उस ऋषि यानी महादेव को बुरा भला कहने लगे, जिस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उनके नेत्र में क्रोधा अग्नि उत्पन्न हो गई। तब वहां देवताओं के गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, जिसके बाद महादेव ने अपनी क्रोधा अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। वह क्रोधा अग्नि एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक की रोने से पूरी ब्रह्मांड भयभीत हो गया। सभी देवता चिंतित होकर ब्रह्मदेव के शरण में गए और बोले, आप इस बालक का संहार करके हमें भय मुक्त कराए। देवताओं का प्रार्थना सुनकर ब्रह्मदेव पहुँचे जहाँ वह बालक मौजूद था, जिसे समुद्र देव ने अपने गोद में ले रखा था। जिस पर ब्रह्मदेव ने समुद्र देव से पूछा, यह बालक किसका है? समुद्र देव ने कहा कि इस बालक के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उस बालक का नाम जलंधर रखा, क्योंकि उसकी जन्म समुद्र के जल से हुई थी। यह बड़ा होकर बहुत ही बलवान, बड़ा ही पराक्रमी और रणयुद्ध होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा। यह बालक असुरों का राजा होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ महादेव के हाथों ही संभव है। कुछ समय पश्चात जलंधर की विवाह नेमि के पुत्र बिरिंदा से हुआ। जलंधर की पत्नी बिरिंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। एक समय जलंधर ने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। तब किसी भी प्रकार से जलंधर को विजयी नहीं मिल रही थी। तब जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं रोज देवताओं के अनेक सैनिकों को मार गिराता हूँ, फिर भी देवताओं का सेना कम ही नहीं हो रही है। जिसके बाद शुक्राचार्य ने बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर एक अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा कर रही है। जिसके बाद जलंधर ने द्रोण पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया और पुनः देव सेना से लड़ने लगा और सभी को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। देवताओं ने अपना प्रहार रोक, लेकिन जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके डर से सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, मैं जलंधर की मृत्यु कर तुम सबकी रक्षा करूंगा। जिसके बाद भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठ गए और वहां से चलने लगे। यह देख देवी लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का मानक पुत्र है। समुद्र देव के मानक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। यह सुन भगवान विष्णु ने जलंधर की मृत्यु करने से मना कर दिया। जिसके बाद स्वर्ग लोक जीतने के बाद जलंधर खुशियाँ मना रहा था। तभी वहाँ भगवान शिव पहुँचे और उन्होंने जलंधर को बधाई दी। जिसके कुछ दिनों के बाद नारद मुनि जलंधर के पास पहुँचे और कहा कि हे जलंधर, तुम तो सभी सुख भुगत रहे हो, परंतु अभी आपके पास स्त्री रत्न की कमी है। बिना स्त्री रत्न के पुरुष अधूरा होता है। जलंधर नारद की पूरी बात सुनकर नारद से पूछा, है नारद मुनि, आपके बताए गए इतनी सुंदर दिव्य स्त्री कहाँ मिलेगी? जिस पर नारद मुनि ने कहा, दैत्यराज, ऐसी अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास ही है। उनके पास ही रत्न स्त्री देवी पार्वती है। तब जलंधर अपनी विशाल दैत्य सेना लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उसी समय देवराज इंद्र कैलाश पहुंचकर जलंधर के बारे में अब तक जो भी घटना हुई थी वे सब बता दिया। भगवान शिव ने सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्होंने पूछा कि विष्णु, आपने जलंधर की मृत्यु क्यों नहीं की? तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्रभु, जलंधर देवी लक्ष्मी का भाई है और उसमें आपका अंश भी विराजमान है। इसी बीच जलंधर कैलाश पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया। जलंधर ने अपनी पूरे बल से गदा उठा ली और कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदी को मूर्छित कर दिया। तब वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने आगे आए। जलंधर ने वीरभद्र पर भी अपने गदा से वार कर उनका सिर फोड़ दिया। यह सब देख भगवान शिव जलंधर को सबक सिखाने के लिए युद्ध स्थल में आ गए। जलंधर ने अपने अनेक ही प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान शिव को ऊपर चलाए, लेकिन किसी भी प्रकार का भगवान शिव को ऊपर असर नहीं हुआ। यह सब देख जलंधर जान गया कि
त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हराना बेहद ही मुश्किल है। उससे भगवान शिव बेहद ही बलवान है और उन्हें युद्ध में पराजित करना उसके लिए मुश्किल है। तब जलंधर ने वहाँ गंधर्व माया की और भगवान शिव को उसमें व्यस्त कर उनका रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर पहुँच गया। वहाँ देवी पार्वती के सौंदर्य को देखे उसका मन विचलित हो गया, लेकिन माता पार्वती यह देख भाप गई कि यह कोई बहरूपिया है। वह तुरंत वहां अंतर्ध्यान हो गई और एक स्थान पर पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब वहां भगवान विष्णु पहुंचकर बोले कि हे माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? इस दुष्ट को किस प्रकार की दंड दूं? तब देवी पार्वती ने कहा कि आपको जो उचित लगे वही करिए। भगवान विष्णु माता पार्वती के छलावा का बदला लेने के लिए उन्होंने वृंदा के पास पहुंचकर अंदर के जैसा रूप धारण कर वृंदा की पतिव्रता को नष्ट कर दिए, क्योंकि वृंदा की पतिव्रता के कारण ही जलंधर अभी तक जिंदा था। लेकिन बाद में वृंदा को यह सब पता चल गया। वृंदा बोली कि मैं तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम पसार के बन जाओगे, और वृंदा ने अपनी देह त्याग दिया। जलंधर की माया नष्ट होने के बाद महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और जलंधर और महादेव ने युद्ध आरंभ कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव एक भयानक रुद्र अवतार धारण कर जलंधर की मृत्यु कर दी।